हेलो बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का जो सबसे पहला आता है वो होता है हमारा एटम। एटम में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जॉन डाल्टन ने एटम की थ्योरी को दिया था। 1808 में प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी को, ठीक है ना। तो हम लोग को दिखाया गया था कि एटम हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। एटॉमिक रेडी हम लोग के ऑर्डर होते हैं 10⁻⁻8 के, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 के अराउंड। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहला डिस्कवरी किया गया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, जे थॉमसन के द्वारा। उनका नाम स्टोनी भी था। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम नेगेटिव होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg है, नहीं तो हम लोग 1000 से इसको मल्टीप्लाई करके ग्राम में भी बोल सकते हैं। वहीं अगर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें 0.55 मिलीग्राम होता है। ये बेसिकली आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए, थोड़ा सा कभी कभी यूज़ हो सकता है इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था। इससे मतलब कैसे किया गया था थोड़ा सा देखते हैं। तो लाइट ट्रेवल किया था स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम कैथोड से, तो प्रोड्यूस हुआ था क्या, ग्लास ट्यूब पे हम लोग का डिस्चार्ज ट्यूब पे स्ट्राइक किया था दूसरे साइड पे, ठीक है ना। वहीं से हम लोग का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से डिफ्लेक्शन हुआ कुछ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, और वहीं से पता चला हम लोग का कि इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस पाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन का कारनामा है। वहीं से हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। हाँ, वहीं हम बात करते हैं प्रोटॉन की। बेसिकली हमारा प्रोटॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो हुआ था एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद। और हमने बताया कि प्रोटॉन के जो चार्ज होते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं 1.007276 यू होता है, यूनिफाइड मास बोल सकते हैं इसको। चार्ज बाय मास रेशियो हम लोग का प्रोटॉन का भी कांस्टेंट होता है, हर चीज़ का कांस्टेंट होता है चार्ज बाय मास रेशियो। और इसका हमने एनोड रे एक्सपेरिमेंट से पता किया था। कुछ हेवी टाइप के मतलब पार्टिकल पाए गए थे, और हम लोगों ने पता नहीं लगा पाए थे। पॉजिटिव टाइप का उसने अपना आइडेंटिटी दिया था, और वहीं से पता चला है कि ये हमारा प्रोटॉन है। चार्ज बाय मास रेशियो हम लोग का डिपेंड करता है यहाँ पे गैस कैसा हम लोग ले रहे हैं। और हम लोग का चार्ज बाय मास रेशियो हम लोग का मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन के लिए। कभी कभी आपका फिजिक्स में भी यूज हो जाता है पोजिस्ट्रॉन का। तो पोजिस्ट्रॉन हमारा मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा यूज होता है। तो पोजिस्ट्रॉन आखिर होता क्या है? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हम लोग पोजिस्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कभी कभी हो जाए तो हम इसे पोजिस्ट्रॉन बोल देंगे। न्यूट्रिनो क्या होता है? तो पार्टिकल ऑफ स्मॉल मास एंड नंबर चार्ज एज स्टेटेड बाय फर्मी। कहने का मतलब ये है, कोई पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसके अंदर हमने छोटा छोटा मास रख दिया, कितना उसमें चार्ज रख दिया, नंबर ऑफ चार्ज, वही हमारा कितना मतलब भर दिया न्यूक्लियस को एक तरीके से। तो इसी को हम न्यूट्रिनो बोल सकते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, ये सब तो आपको देखना नहीं, सिलेबस के बाहर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, कोई ऐसे हमारा एलिमेंट है एक्स, तो हम उसको जेड और ए के टर्म में दिखा सकते हैं। जहाँ पे हम लोग का नीचे में जो जेड होता है उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ऊपर में ए होता है उसको मास नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सिंबल होता है किसी एलिमेंट का। अब बात कर लेते हैं आइसोटॉप्स की। तो आइसोटॉप्स हमारा क्या होता है? आइसोटॉप्स होता है हमारा जिसका हम लोग का सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मास ही डिफर करता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मास डिफर कर रहा है। तो इसी बेसिस पे हम लोग इसका नाम दे रहे हैं, अलग अलग मास के बेसिस पे है। तो हाइड्रोजन 1 1 हमारा हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन 1 2 हमारा ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन 1 3 हमारा ट्राइट्रियम होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। आइसोबार क्या होता है? जिसका मास तो सेम होता है, लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर डिफर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स होता है हमारा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ट्रोन्स से समझ में आ रहा है? न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। आइडियोस्फीयर की बात की जाए तो आइडियोस्फीयर होता है जिसमें हम लोग का आइसोट्रॉपिक नंबर सेम होता है स्पेसीज का। जैसे कि आप बात कर ले K39 19 और F19 और 9, ये हमारा क्या है? आयोडोस्फीयर है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इसका हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे कि आयन हो गए Na+K, Mg2+K, Al3+K, ठीक है ना। आइसो स्टार आपको जानना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ हमारा क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ एंड क्रेस्ट। ये रहा हम लोग का ट्रफ एंड क्रेस्ट, ये वाला वेव। तो यहाँ देखिएगा, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट, ये जो जहाँ पे झुक गया है उसे हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है ना। तो हम लोग का मान लीजिए कि यहाँ से लेके
यहाँ तक का जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक चले, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है हम लोग का, 1/वेवलेंथ होता है। कितना हम लोग का नंबर ऑफ बन रहा है, एक सेकेंड में बोल सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी हम लोग 1/टाइम पीरियड भी होता है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हम लोग का लेमडा होता है यहाँ पे, और स्पीड तो आपको वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस बाय टाइम होता है बेसिकली, लेमडा बाई टी बोल सकते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड में कितना मतलब डिस्टेंस कवर किया। लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है। वेव नंबर की बात की जाए तो वेव नंबर को हम लोग म्यू बार से डिनोट करते हैं, और ये हम लोग का 1/वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड हम लोग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो होता है हम लोग का सबसे ऊंचा जो होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, एक फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए, E =hc/λ, और h म्यू होता है। h हमारे यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, 6.63 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड होता है। E हम लोग का एनर्जी ऑफ प्रोटोन और क्वांटम होता है। म्यू हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है। h म्यू बोल सकते हैं, hc/λ बोल सकते हैं, म्यू को ही हम लोग c/λ बोलते हैं। c μ होता है, याद कर ले इसे, ठीक है ना। c हम लोग का क्या स्पीड है, स्पीड वेवलेंथ इंटू टाइम होता है। वैसे तो नीचे में यहाँ पे देखिएगा c होता है वेवलेंथ बाई टाइम, लेकिन हम लोग 1/टाइम पीरियड को ही फ्रीक्वेंसी होते हैं वेवलेंथ, इसीलिए लैम्डा म्यू, c λ म्यू, ये आप याद कर ले। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ऐसा बॉडी जो हम लोग का पूरी तरह से लाइट को एब्जॉर्व कर ले, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ऐसे ब्लैक होल। वहीं बात करते हैं अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो हम लोग का मान लीजिए कि कोई यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आके टकराता है, ठीक है ना। तो कब टकराएगा, टकरा के यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से कुछ मानिए कि लाइट वेवलेंथ का टकराता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने का कोशिश करता है। तो ये बाहर तब ही होगा जब इसका मतलब वर्क फंक्शन से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे एनर्जी देंगे, यानी इसके निकलने का मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए है, हम लोग यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, कैसे निकलेगा। तो हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ से निकले, उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग इसको एक रिलेशन से देखेंगे अभी। ये रहा हम लोग का रिलेशन। आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको मतलब वही बात है, एक ही बात है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। एच म्यू क्या होता है, एच म्यू नॉट माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है। एच म्यू हम लोग का क्या होता है, कितना एनर्जी हमने फेंका। एच म्यू नॉट क्या होता है, हम लोग का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना, और वहीं से हम लोग का निकलता था। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ mv² भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी दिया है तो, नहीं तो ई इंटू स्टॉपिंग वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ई इंटू VS बोल सकते हैं, अगर हम लोग का स्टॉपिंग वोल्टेज दिया हुआ है तो। वैसे ही फिजिक्स में ज़्यादा काम आएगा। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो ये भी हमारे फिजिक्स में यूज होता है, फॉर EM वेव्स बोल सकते हैं चैप्टर का नाम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट जो है उन्हीं की बात करेंगे। एक्सरे हमारा इम्पोर्टेंट होता है। एक्सरे में हम लोग का होता है कि कोई मेटल पे मतलब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके निकल गया, इसका हम लोग का वेवलेंथ याद कर लेना है, 0.1 से 0.50 होता है। रेडियो वेव याद कर लें, 3 × 10⁻14। माइक्रोवेव याद कर ले, 6 × 10⁻6। अभी हम लोग देखेंगे, इसको आपको याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं बोहर्स के मॉडल की। तो बोहर ने क्या बोला था कि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे चारों तरफ घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है तो हम लोग का यहाँ पे फिक्स्ड एनर्जी होता है किसी भी ऑर्बिट का, तो ये हमारा एनर्जी को लूज नहीं करता है। और हम लोग का नंबर ऑफ वेव जो होता है सरकमफ्रेंस बाई वेवलेंथ होता है, 2πr/λ होता है। ये आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, mvr = nh/2π। ये हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। यहाँ पे हम लोग का n क्या है, 1 से लेके n तक, बहुत मतलब जहाँ तक आपका जा सकता है। कौन सेल, n हमारा क्या है, यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड बोहर ऑर्बिट, इस तरीके से। वहीं बात करें दो ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस का, तो ये हमारा एच म्यू होता है या hc/λ होता है। हाँ, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो nth ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होता है, 2.165 इंटू, या फिर हम लोग इसको ऐसे या नहीं याद करें 2.2 × 10⁻6 Z/n, Z/n। ये क्या याद करना है, Z/n। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, n नीचे होता है, Z ऊपर होता है, Z/n। Z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है, n क्या है हम लोग का नंबर ऑफ ऑर्बिट वाला है। रेडियस ऑफ n की बात करें तो 0.53 × 10⁻10 n²/z। यहाँ पे n ऊपर होता है, रेडियस के टाइम में उल्टा होता है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है 0.529 × 10⁻⁻10 n²/z, या फिर आप याद कर सकते हैं 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
एनर्जी की बात की जाए तो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ भी एन नीचे ही होता है, सिर्फ रेडियस के केस में ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की केस में बात करें तो -13.6, लेकिन ऐसे बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इंटू कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻90 से, तब हमारा ये आएगा। आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं आगे, डेल्टा ई का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू -2.2 इंटू 10⁻18 एन 1/n स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो आपको एक और ट्रिक है इसका। आपको एनर्जी तो पता ही है किसी ऑर्बिट का, दो एनर्जी निकाल लेंगे और फिर हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे, एनर्जी डिफरेंस। ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है बस, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग का जब ट्रांजिशन होता है एलिमेंट का फ्रॉम अपर टू लोअर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सीरीज की। तो हम लोग अलग अलग सीरीज होता है, जैसे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज हमारा यूवी रेज का सीरीज होता है। हम लोग का n1 बराबर 1 होता है, n2 हम लोग का कहीं से भी गिरे लेकिन 1 पे गिरना चाहिए। पालमर होता है कहीं से भी गिरे लेकिन 2 पे गिरना चाहिए, हमारा विजिबल होता है। इसी में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग का 3 पे गिरता है ये। ब्रैकेट होता है लाइमन बालमर पास्टन, फिर ब्रैकेट होता है, फिर पिफंड होता है, फिर हेमफेरी होता है, ठीक है ना। तो यही होता है कुछ सीरीज, और इनका एक एक सक्सेसिव पे गिरता है। जैसे कि लाइमन 1 पे गिरता है, बालमर 2 पे, फिर पास्टन 3 पे। ये इंफ्रा रे होता है, IR मतलब इंफ्रा रे। ब्रैकेट होता है हमारा 5 से 4 पे गिरता है। पिफंड हमारा 5 से फार इंफ्रा रे होता है, ठीक है ना। ये भी हमारा पिफंड हमारा 6 से 5 पे गिरता है, ये याद होना चाहिए। अब एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हम खुद बताएंगे। तो स्पेक्ट्रल सीरीज है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होगा, देखिए बहुत सारे, मान लीजिए कि एक एटम है, जैसे बहुत सारे मतलब ऑर्बिट हैं, तो यहाँ से आपका गिर गया यहाँ पे, है ना, ग्राउंड पे। तो उसका जो फार्मूला होता है nth लेवल से nth, यानी कि या 5th हो 6th हो, ग्राउंड पे गिर गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है n इंटू n-1/2। ये आपको याद कर लेना है। आते हैं एक बहुत ही बड़े अच्छे रिलेशन की तरफ। तो आप म्यू भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, 1/λ होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आर क्या हम लोग का रेडबर्ग कांस्टेंट है। आप इसको आर बोले, RH बोले, रेडबर्ग कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग का लेमडा इज इक्वल टू 1/RH होगा, 1 अगर RH बोलते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/RH का वैल्यू होता है 811 एंगस्ट्रॉम। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, ये याद रख लें। नहीं तो याद रख लें RH का वैल्यू क्या होता है, RH का वैल्यू होता है 0109677, जो कि मुश्किल है। तो आप इसको उल्टा करके यहाँ से लेमडा को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, और फिर आर को नीचे भेजेंगे, और फिर हम लोग 1/r का वैल्यू क्या डाल देंगे, 811 एंगस्ट्रॉम। अभी हमने बात किया ही था, बोहर्स ने जो एक्सप्लेन किया था mvrg=nh/2π, उसी में कुछ मतलब यहाँ पे समफेल्ड ने क्या किया था, थोड़ा सा एडिशन कर दिया। यहाँ से आप देखें के सेल हम लोग का n=1 से k=1 सर्कुलर शेप का होता है। एल सेल की बात करें तो ये भी सर्कुलर होता है, m सेल इलिप्टिकल होता है, n सेल भी इलिप्टिकल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और के सेल हम लोग का 1 से शुरू होता है, L2 से, M3 से, N4 से। आइए अब बात करते हैं कुछ डी ब्रोगली प्रिंसिपल की। तो होता है लेमडा इज इक्वल टू H/P, H/m भी बोल सकते हैं। लेमडा होता है H/√2m काइनेटिक एनर्जी। कैसे होता है भाई, तो यहाँ पे देखिएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। जब इसको आप पुट करके देखें तो H/m भी आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P को √2m ke भी बोल सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, √2m ke, मोमेंटम होता है बेसिकली। आपने फिजिक्स में अगर पढ़ा होगा, P क्या होता है, मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। m भी इज इक्वल टू √2m ke बोल सकते हैं। अब हाइजेनबर्ग ने कुछ अनसर्टेनिटी दिया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू H/2π, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है हम लोग का, चेंज इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन बोल सकते हैं मोमेंटम, यानी m डेल्टा भी बोल सकते हैं। डेल्टा एक्स m डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अनसर्टेनिटी की बात की कि पोजीशन किसी भी इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेन होता है, मतलब सर्टेन तो होता नहीं है, आप कहीं पे भी मतलब बता नहीं सकते हैं कि ये यहीं पे होगा, लेकिन चांस की बात जरूर कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात करें क्वांटम बोहर मॉडल की, तो उन्होंने बताया था स्क्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा कि d² ψ/dx² प्लस d² ψ/dy² प्लस d²
साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस यू साई इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, हाँ इसको आपको याद नहीं रखना है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं आते, ये आपको आगे चलकर पढ़ना है। बस आपको याद क्या रखना है, ये हमारा इक्वेशन दिया था, और साई होता है वेव फंक्शन, और आप जानते ही हैं टोटल एनर्जी क्या होता है, ट्रांस टी प्लस यू, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है एक तरीके से बोले तो। और हम लोग यहीं से मतलब पता करेंगे, आगे करेंगे। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता है, इसीलिए हम लोग क्या रखते हैं, साई स्क्वायर रखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। अभी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। आइए अलग अलग शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एस सेल की। तो एस सेल हम लोग का क्या होता है, गोल गोल टाइप के होते हैं। अब एस सेल भी 3 तरीके के हो सकते हैं, एस एक्स, एस वाई, एस जेड। ऐसा बोले नहीं भी बोले तो भी चलेगा, क्योंकि हर तरफ से तो एक ही जैसा दिखता है ये भाई, तो फिर कैसे बोल सकते हैं। तो एस सेल हम लोग का सिर्फ एक ही होता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन पी हम लोग का 3 होता है। पी हम लोग का 3 कैसे होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी हम लोग का डम्बल शेप का होता है, ये रहा हम लोग का डम्बल शेप। ये हम लोग का एक्स में हो सकता है, ये हम लोग का वाई में भी हो सकता है, और ये हम लोग का जेड में भी हो सकता है भाई साहब, ठीक है। अब बात करते हैं डी सब सेल की। तो डी होता है हमारा डबल डम्बल। डबल डम्बल कहने का मतलब क्या है, अभी बताते हैं। ये रहा एक डम्बल, 2 डम्बल, और ये हमारा अलग अलग तरह का होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और ये आप देख लीजिए, एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई में डम्बल। एक्स वाई में डम्बल कहने का मतलब ये रहा हम लोग का एक्स में डम्बल, ये रहा हम लोग का वाई में डम्बल। इस तरीके से आपको देख लेना है एक बार, डी एक्स जेड, एक्स और जेड में डम्बल। ध्यान में क्या होना चाहिए, ध्यान में बेसिकली होना चाहिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से होता है, एक्स वाई में मतलब उस दोनों के बीच में डम्बल बनता है। ये याद होना चाहिए। डी जेड स्क्वायर आप देख लीजिए एक बार, डी जेड स्क्वायर होता है जेड में डम्बल सिर्फ। अब बात करते हैं नोड की। तो नोड हम लोग का एक ऐसा रीजन होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा पाया जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें नोड कितने तरह के होते हैं, तो इस नोड को बोलते हैं रेडिकल नोड, और दूसरा होता है एंगुलर नोड। तो रेडिकल नोड में अगर हम लोग देखें तो इसके कुछ फॉर्मूला होता है, एल होता है हम लोग का एंगुलर नोड, ठीक है ना। और हम लोग n माइनस वन कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा n माइनस एल माइनस वन होता है रेडिकल नोड। n माइनस वन होता है हम लोग का टोटल नंबर ऑफ नोड, यानी n अगर ऑर्बिट है तो नोड क्या होंगे, n माइनस वन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा पार्ट जो है ये वाला नोड वाला, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज की टाइम ज़्यादा हो रखा है। और आप जानते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, अलग अलग एटम के नोड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट को भी अपलोड करवा देंगे, आपको इसको देख लेना है। आप कम समय में ही करवाएंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, सारा चीज़ समझेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी क्वांटम नंबर पूरा ही देखेंगे, फिजिक्स में भी आपका हेल्प हो जाएगा इससे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।